नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA24। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है घरौंडा के BDPO ऑफिस से, जहां पर आज CM का लाइव प्रोग्राम जो यहां पर चलने वाला है और उस प्रोग्राम को देखने के लिए घरौंडा के विधायक, घरौंडा के चेयरमैन और ऐसे कई माननीय लोग यहां पर आए हैं। लेकिन इसके बाद जो लाइव प्रसारण देखने के बाद ये चिरायु योजना के तहत जो कार्ड है वो उनका वितरण करेंगे। लेकिन जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्था हमने की है। ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया है ताकि विदेश से कोई मांग आती है अपने नंबर से बहुत से ऐसे लोग बाहर जाकर के तरह तरह के स्किल कोर्स के नाते से काम करते हैं, जिससे हमने भी वर्ल्ड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से योजना बनाकर 1 लाख लोगों को विदेश में मिले ऐसी योजना बनाई है। जो लोग अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर लेते हैं, करते हुए वो अप्लाई यदि करेंगे तो उनको भी पासपोर्ट देने की व्यवस्था होगी। ऐसा पासपोर्ट का पोर्टल जल्दी कर रहा है, उस पोर्टल पर अपने डिग्री समाप्ति से पहले 6 महीने पहले यदि वो अप्लाई करेंगे तो उनको अपने मार्कशीट के साथ पासपोर्ट भी मिलेगा और स्किलिंग के साथ वो बात करने की इच्छा करते हैं ऐसे लोगों को लाभ मिला जाए। तो एक और तोहफा दिया गया प्रदेश सरकार की तरफ से चिरायु आयुष्मान कार्ड, किस प्रकार से देखते हैं और क्या बेनिफिट लोगों को रहेगा? देखिए, वास्तव में एक बहुत बड़ी सौगात आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश की जनता को दी है कि जो आयुष्मान कार्ड, जो आयुष्मान योजना जिसका लाभ लगभग 10 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश में उठा रहे थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ऐसी जो वार्षिक आय, जो आधार होता था इसका, जो 1,20,000 रुपये की जो वार्षिक आय जिन परिवारों की होती थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 1,80,000 रुपये किया। और उसके बाद लगभग 19 लाख परिवार और हरियाणा प्रदेश में ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको कि इस योजना का जो है वो लाभ मिलेगा। और चिरायु कार्ड के नाम से जो ये कार्ड ऐसे सभी परिवारों को आज जिसके शुभारंभ आज हुआ है, जो मिलने के बाद ऐसी लगभग 40% प्रदेश की आबादी को ये 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का जो ट्रीटमेंट है, इलाज है, उसका एक ये सहारा उन परिवारों को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी ये सौगात है और स्वास्थ्य जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा विषय है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और जो भी बीमारी किसी व्यक्ति को हो तो उसका इलाज सही तरीके से हो। क्योंकि अभी तक देखने को मिलता था कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है अपने इलाज के लिए। बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई संपत्ति ना हो तो उनको बड़े असहाय वो महसूस करते थे। मगर आज इस योजना के बाद जो एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो लोगों का, जो परिवारों का जो इसके अंदर स्कीम में जो कवर होगा, ऐसे परिवारों को एक बहुत बड़ा एक कवर जो है वो हरियाणा सरकार ने दिया है। और ये जो 19 लाख नए परिवार हैं, इनको हरियाणा सरकार स्टेट के बजट से 500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इसके ऊपर हरियाणा सरकार ने प्रावधान इसमें रखा है। और मैं मुख्यमंत्री जी का पूरे क्षेत्र के लोगों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में घरौंडा विधानसभा के लोगों को भी आज ये कार्ड जो हैं उनके बने हैं। और आने वाले दिनों में ये सभी कार्ड उन सभी लाभार्थियों को वितरित होंगे। उसके लिए प्रशासन ने पूरी योजना बनाई है। कुछ कार्ड आज बांटे जाएंगे और उसके बाद CSC के माध्यम से जो है वो कार्ड आने वाले दिनों में भी लोगों को मिलेंगे और इसका लाभ हर परिवार को मिले, ऐसी मैं सभी परिवारों को भी बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। अगले साल 1 लाख नौकरी देने का वायदा किया, घोषणा कर दी है, कैसे देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है। पहले भी मुख्यमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं की हैं उन सभी को पूरा मुख्यमंत्री जी ने किया है। और अभी भी मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख जो सरकारी नौकरियों की बात की है, पूरी तैयारी सरकार की है। और आने वाले समय में, क्योंकि कोरोना काल में ये सभी काम बहुत स्लो हुए थे और अभी ये भर्तियां बहुत तेज़ी से आगे जो है सरकार इनको करेगी। और उसके अलावा भी जो गरीब परिवार हैं, जो अंत्योदय के अंतर्गत जो परिवार आते हैं,
उनको भी मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो है कोई ना कोई रोजगार देने का जो संकल्प मुख्यमंत्री जी ने लिया हुआ है उसके ऊपर भी सरकार काम कर रही है। और अभी तक हरियाणा प्रदेश में लगभग 500 ऐसे अंत्योदय मेले उनका आयोजन हो चुका है, जिनमें परिवार का कोई एक सदस्य वो क्या काम कर सकता है, किस कार्य को वो आगे बढ़ा सकता है, अपने परिवार की आमदन बढ़ा सकता है, उसको भी चिन्हित करके उनको भी ऐसे काम जो है वो देने की योजना सरकार ने बनाई हुई है। ऐसे बहुत परिवारों के सदस्यों को लोन देने का काम भी सरकार कर रही है अलग अलग तरीके से, और कुछ को स्किलिंग के माध्यम से उनको रोज़गार में आगे बढ़ाने की भी योजना सरकार की है। पिछले दिनों में जब मुख्यमंत्री जी का विदेश का दौरा था, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इस बात की भी घोषणा की थी, जो बात वो बाहर भी करके आए हैं, कि ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, तो उनके साथ भी हरियाणा की जो सरकार है वो एग्रीमेंट करने की योजना सरकार ने बनाई है। उसके ऊपर भी सरकार आगे बढ़ रही है कि हम यहाँ पर स्किल की ट्रेनिंग जो है लोगों को दें और उनको उस लायक बनाएं जिसकी ज़रूरत आज दूसरे देशों में है। तो वो भी एक काम जो है हरियाणा की सरकार कर रही है, और निश्चित रूप से रोजगार के लिए सरकार गंभीरता से आगे बढ़ रही है। विधायक जी, आयुष्मान को लेकर प्रदेश सरकार बड़ा काम कर रही है, लेकिन विडंबना ये रहती है कि दूसरे प्रदेशों में इसका लाभ जो नहीं मिल पाता, विशेषकर दिल्ली की बात करें या राजस्थान की बात करें, आयुष्मान कार्ड नहीं चल पाता। चिराइयों का क्या रहेगा? नहीं चाहिए कि सरकारों को इस पर काम करना चाहिए? देखिए, हरियाणा सरकार ने सरकारी और प्राइवेट ऐसे मिलाकर लगभग 725 अस्पताल जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में उनको चिन्हित किया है और उनको पैनल में डाला है, जहां पर ये कार्ड जो है वो मान्य होंगे। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा की है कि आने वाले समय में इन अस्पतालों की जो है संख्या वो और भी बढ़ाई जाएगी। और हरियाणा प्रदेश जो दिल्ली के 3 तरफ फैला हुआ है, तो एनसीआर के अंदर भी ऐसे बहुत से अस्पताल हैं जो इस पैनल के अंदर होंगे, और मैं समझता हूं कि लगभग लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और जहां तक दूसरे राज्यों की बात है, ये तो आने वाले समय में अगर कोई पॉलिसी सभी राज्य मिलकर करेंगे तो मैं समझता हूं कि इसके लिए भी हरियाणा की सरकार हमेशा विकल्प खुले रखती है। चिकित्सा को लेकर सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सरकारी हॉस्पिटलों पर ध्यान नहीं जाता। विडंबना रहती है कि सरकारी हॉस्पिटलों में कर्मचारी और अधिकारी, विशेषकर डॉक्टर नहीं है। ऐसे में क्या लगता है सरकार को सरकारी हॉस्पिटल की तरफ काम नहीं करना चाहिए? देखिए, सरकारी अस्पतालों को लेकर भी सरकार ने पिछले वर्षों में बहुत गंभीरता से काम किया है। आप जानते हैं कि बहुत सारे अस्पतालों को अपग्रेड किया गया है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हरियाणा के अंदर बनाए गए हैं, सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण वो चालू भी हुए हैं, और कुछ कामों का ऐसे अस्पतालों का निर्माण कार्य भी चालू है। और क्योंकि डॉक्टरों की आवश्यकता वास्तव में बहुत ज़्यादा है, उसको देखकर मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को लेकर डॉक्टर्स को भी आग्रह किया है। जो पिछले दिनों में भी एक विषय आया था कि सभी ऐसे डॉक्टर जो हरियाणा के कॉलेजों से पास आउट होते हैं, तो वो कम से कम 5 वर्ष हरियाणा राज्य को अपनी सेवाएं दें। और इसके पीछे भी मुख्यमंत्री जी का यही तर्क था कि जो भी हरियाणा से MBBS करता है, वो सभी आने वाले समय में 5 वर्षों तक हरियाणा प्रदेश को अपनी सेवाएं दें, ताकि जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसके अंदर डॉक्टर्स की जो संख्या है और वो और ज़्यादा बढ़े और लोगों को उसका लाभ मिले। देखिए, एक बड़ी चर्चा प्रदेश में आजकल है, मुख्यमंत्री को बदला जाए। नहीं होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आधिकारिक रूप से भी इसकी पुष्टि हुई है और इस तरह का कोई विषय नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं जिन्होंने जितनी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया है, जिन्होंने बहुत सारी नई इस प्रकार की योजनाएं वो लेकर आए हैं, जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी समय समय पर बहुत तारीफ़ की है। और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, उन्होंने हरियाणा की इन योजनाओं को अपने राज्यों में लागू करने का काम किया है, और हरियाणा प्रदेश से वो लगातार उन योजनाओं का फीडबैक भी लेते हैं और उसकी डिटेल भी लेते हैं। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। अफवाहों पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। हिमाचल को लेकर बीजेपी बैकफुट पे आई है, क्या देखते हैं? देखिए, बिल्कुल बैकफुट पर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, और
बहुत अच्छी सीटें वहाँ पर जीती हैं, वोट प्रतिशत बहुत अच्छा आया है। लगभग 12 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से, जो 1500 या इससे कम के मार्जिन से पार्टी ने लूज़ की हैं। और मैं समझता हूँ कि एक ट्रेंड वहाँ पर हमेशा रहा है हर बार सरकार बदलने का, मगर इस बार सरकार तो ज़रूर बदली है, मगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वास्तव में बहुत अच्छा रहा है। और गुजरात में भी आप सब ने देखा है कि किस प्रकार से पूरा आज तक के रिकॉर्ड वहाँ पर टूटे हैं, कि इतने लंबे समय से सरकार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की है और उसके बावजूद भी आज तक के सभी रिकॉर्ड तोड़कर दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ पर सरकार का बनना, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बहुत अच्छे कामों को जो आगे बढ़ा रही है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मजबूती भी उसी प्रकार से बढ़ती जा रही है। और सर्व समाज के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्वीकार्यता है वो चरम पर है। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार से अच्छे कार्यों को करते हुए, देश को मजबूत करते हुए, विकास करते हुए, पूरे समाज के लिए चिंतन करते हुए, अंत्योदय से गरीब परिवारों को आगे जो है उनको उठाते हुए बढ़ती रहेगी। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भी जितने चुनाव होंगे सभी में भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी जीत जो है वो लेगी। पिताजी, जिला परिषद की बात करें, बीजेपी के अधिकांश कैंडिडेट तो बीजेपी ने टिकट पे नहीं लड़ा और अधिकांश का जो कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट बने हैं। ऐसे में लगता है जिला परिषद पे बीजेपी का कब्जा रहेगा। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहेगा, क्योंकि ये एक फैसला जो लिया गया था कि एक भाईचारे के चुनाव होते हैं जिसको सिंबल पर नहीं लड़ना है, उसके बाद जो भी कैंडिडेट जीत कर आए हैं उसमें अधिकांश जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ऐसे काफ़ी सदस्य जो हैं वो बनकर आए हैं। निश्चित रूप से जो है जिला परिषद के अंदर भी और अन्य संस्थाओं में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा आगे बढ़ेगी।